बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास और मांग संख्या 32 महिला एवं बाल विकास विभाग के बारे में बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, सुबह से जनजाति विकास के बारे में अलग अलग माननीय सदस्यों ने मांग उठाई है और पिछली बार भी इसी विषय को लेकर चर्चा हुई, उसमें भी बड़ी मांग उठी। आज प्रश्नकाल में माननीय सदस्य ने अर्जुन जी ने जब एक प्रश्न के जवाब में कि भाई एक जनजाति को जो कृषि कनेक्शन में जो अनुसूचित एससी वर्ग को तो आरक्षण मिल रहा है लेकिन एसटी वर्ग को आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो माननीय सभापति महोदय मैं आपका ध्यान विशेषकर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आप हमारे ज़िले में प्रभारी भी है, आपने देखा होगा कि हमारे क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का बाहुल्य है। बाहुल्य होने के साथ साथ में भले उदयपुर जिले को टाडा माडा में लिया हुआ है, टाडा में हमारा क्षेत्र बिखरी हुई क्षेत्र में आता है, इसलिए माडा में उसमें भी कोई सुविधा नहीं मिल रही। और जो कृषि विद्युत कनेक्शन है, जो हमारे थोड़े बहुत छोटी छोटी लघु सीमांत कृषक है, उनकी मुख्य मांग रहती है हमेशा कि हमें भी कृषि कनेक्शन में हमारे को भी आरक्षण मिले और उसमें हमें प्राथमिकता से कनेक्शन मिले। लेकिन 94 से इस विषय को लेकर मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक इस विषय को लेकर माननीय अभी अमृत जी ने कहा 6 मंत्री इस विभाग से और इसी जनजाति क्षेत्र से आते हैं, तो उन्होंने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया। तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस विषय को गंभीरता से ले और आज जब जवाब दे तो इसमें वास्तव में जनजाति क्षेत्र में या जनजाति के जो कृषक है उन्हें भी विद्युत कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाए। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से आज सभी चर्चा कर रहे हैं जनजाति क्षेत्र के विकास की, हमारा क्षेत्र भी जोधपुर संभाग में आता है, मारवाड़ क्षेत्र आता है। जिस प्रकार से उदयपुर संभाग पिछड़ा क्षेत्र है जनजाति क्षेत्र में, उसी प्रकार से मारवाड़ का क्षेत्र भी जनजाति के क्षेत्र में, भले वहाँ बिखरी हुई जाति है, जनजाति एक जगह पर नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 4-5 ग्राम पंचायत बड़ी 80%, 60%, 70% की है, 3-4 पंचायत, लेकिन बिखरी हुई जनजाति क्षेत्र है। मैं माननीय सभापति महोदय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में वास्तव में जो मारवाड़ क्षेत्र में जो आरक्षण के विषय चलता है, हमारे वहाँ आरक्षण का कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। मैं बार बार इस विषय को लेकर चर्चा कर रहा हूँ कि मारवाड़ में 5% अलग से आरक्षण दिया जाए। जिस प्रकार से एसटी वर्ग का जो आरक्षण है उसमें से 5% मारवाड़ क्षेत्र में दिया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र में भी, जालोर में भी, जो सिरोही में भी और पाली में भी हमारे जनजाति भाई बड़ी बड़ी सर्विस में, सिविल सर्विस में जाए, अधिकारी बने। और मैं माननीय जो सदस्य है उन्हें भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की पहल करते हुए जो भरतपुर संभाग से आते हैं, जो जयपुर संभाग से आते हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप ऐसी पहल करें कि मारवाड़ के क्षेत्र में भी, जनजाति क्षेत्र में आप इस आरक्षण का अलग से लाभ कैसे मिले, इसके लिए आप सबको प्रयास करते हुए उन भाइयों का भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर उन क्षेत्र के लोगों को भी आगे कैसे बढ़ाना है। हम सिर्फ भाषणों में उनके लिए बात बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन मारवाड़ क्षेत्र में आरक्षण का जो लाभ नहीं मिल रहा है। सिविल सर्विस में देखो, भले हर प्रशासनिक जो भी आरएस वाले क्षेत्र में देखो, तो हमारे क्षेत्र में बिल्कुल भी, और आज भी शिक्षा के क्षेत्र में। और मैं तो ये कहूँगा माननीय मंत्री जी कि जो 3-4 गांव है, वहाँ मेवासा गांव देखो, वहाँ का बेदाना खुर्द देखो, हरियाली देखो, अलावा ए, अलावा बी, अलावा सी, ये गांव पूरे के पूरे जनजाति क्षेत्र के हैं। और वहाँ शिक्षा, अलावा सी की तो स्थिति ये कि वहाँ तक अभी तक प्राथमिक विद्यालय है। और मैं बार बार इस विषय को विधानसभा में, इस विषय को गंभीरता से भी लिया, मैंने बात उठाई, लेकिन इस अलावा सी में जो 5वीं तक विद्यालय और 100% छात्र वहाँ पर 5वीं में पढ़ने वाले सभी के सभी जनजाति क्षेत्र से पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ अभी तक उच्च प्राथमिक और 5 किलोमीटर तक पास में स्कूल नहीं है, उसको 5वीं से 8वीं करवाना चाहिए, कोई बड़ी बात भी नहीं है। और मेवासा जैसे जहाँ 400 बच्चे, जनजाति के बच्चे पूरे के पूरे 400 बच्चे पढ़ते हैं, वो 8वीं तक स्कूल है और उसको भी क्रमोन्नत करके 12वीं तक करवाना चाहिए। तो लगेगा कि वास्तव में हम जनजाति क्षेत्र के लिए, नहीं तो ये हम लोगों ने बोला और आप लोगों ने सुना और आपने जो अधिकारियों ने जो लिख के दिया होगा
होगा उसका आप जवाब दे दोगे। हमारे विषय का कोई मतलब निकलता नहीं है, भले वो अलावा सी का विषय हो, भले वो बेदोना का विषय हो, भले रशियावास खुर्द का हो, भले मेवासा का विषय हो। इस क्षेत्र में और मेरे क्षेत्र में तो करीब 40,000 जनजाति क्षेत्र की आबादी है, 40,000, और वहाँ पर एकलव्य मॉडल स्कूल की आवश्यकता है। वैसे वहाँ पर एक बालिका छात्रावास 4 साल से बन रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 4 साल से 3 साल पहले उसका मंत्री जी ने जवाब दिया था कि काम शुरू हो जाएगा, काम शुरू है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं विशेषकर मंत्री जी इस विषय पर आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, और आप विशेषकर उस जालोर जिले में प्रभारी भी है, तो आज वहाँ पर एक मॉडल स्कूल, आवासीय मॉडल स्कूल, भले वो भादराजून तहसील में खोले या और तहसील में खोले, एक आवासीय स्कूल जनजाति के लिए बहुत आवश्यक है। वास्तव में वहाँ शिक्षा की बहुत अति आवश्यकता है। हम लोग सिर्फ चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, उनका वास्तव में हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से उदयपुर संभाग से आने वाले सभी भाइयों ने जो पीड़ा बताई है, वो पीड़ा हमारे क्षेत्र की भी है, मारवाड़ क्षेत्र की भी वो पीड़ा है, लेकिन हम कहीं न कहीं उस क्षेत्र में नहीं आए। टाड़ा माड़ा में हमारा क्षेत्र नहीं है, टीएसपी में हमारा क्षेत्र नहीं है, तो उस क्षेत्र को आप एक बार देख लीजिए। आप आते हो लेकिन छुपके से मीटिंग करके चले जाते हो, हमारे को कभी बताते नहीं, हमारे से कभी चर्चा करना नहीं चाहते। आप अपने वहाँ पर जैसे कांग्रेस की मीटिंग करने आए वैसे कांग्रेस की मीटिंग करके चले जाते हो। हम एमएलए हैं, हम एमएलए तो हमें बताना चाहिए कि हम उस दिन आएंगे, मीटिंग करेंगे, जिला स्तर की मीटिंग होती है, तो उससे कहीं न कहीं जनता का भला होगा। हमें जनता ने चुनकर भेजा है और हम जनता का कैसे भला कर सके, आप और हम मिलकर, तो जनता का भला हो सकता है। मैं माननीय मंत्री जी आपका विशेषकर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में आवासीय विद्यालय की आवश्यकता है। आज आपको बड़ा दिल रखते हुए, मैंने उस समय भी कहा था, लास्ट ईयर भी, लेकिन उसमें भी आपने कुछ जवाब नहीं दिया। बड़ा दिल रखते हुए भले भादराजून में या और में, दोनों बहुत बड़े तहसील हेडक्वार्टर है, और एक आवासीय विद्यालय की घोषणा करवानी चाहिए। भले वो आप मुख्यमंत्री जी से करवाए या आज ही आप करें, या आश्वासन दे देना कि मैं जरूर खोलूंगा। उससे मुझे कहीं न कहीं मुझे लगेगा कि हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए भी आप कहीं न कहीं, हमारे जनजाति क्षेत्र के लोगों के लिए भी आप भला करना चाहते हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, जब भी सभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। लास्ट समय हमारे 3 माननीय सदस्य कोरोना की महामारी में उनका देवलोक हुए थे, और बजट में 3 माननीय सदस्यों के लिए कॉलेज की घोषणा हुई थी, और नाम से नामकरण से बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पहल थी, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन अब की बार माननीय विधायक जी गौतम लाल जी मीणा दरियावत के जो विधायक थे, उनके बारे में कॉलेज की घोषणा नहीं हुई थी, तो मैं निवेदन करूंगा कि इनके नाम से भी राजकीय महाविद्यालय खोला जाए, जिससे वो भी कोरोना की महामारी में जो सिटिंग एमएलए थे, उनके नाम से भी एक जो जनजाति क्षेत्र से उनका भी एक कहीं न कहीं महाविद्यालय उनके नाम से खोलना चाहिए, जिससे कहीं लगेगा कि वास्तव में हम सभी का मान सम्मान बराबर रखते हैं। मैं माननीय सभापति महोदय विशेषकर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 32 में महिला एवं बाल विकास की जब बात आती है, माननीय सदस्य, थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट, टाइम इज ओवर। 1 मिनट। माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में जो परियोजना चल रही है आंगनबाड़ी की, वो भी किराए के भवन पर, और जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं आधे से अधिक किराए पर चल रहे हैं। तो माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वो उनके भी भवन, जमीन अलॉट करवा के भवन बनाया जाए, ये निवेदन करूँगा। और जो भी सुविधा है वो सभी सुविधा मिले। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती समय पर नहीं होती, उनकी भर्ती भी समय पर हो, जिससे कहीं न कहीं वहाँ के क्षेत्रों में सुविधा मिल सके। धन्यवाद। श्री नगराज जी।